नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि कई अहम सवाल भी खड़े करती है। नोएडा से सामने आए इस खौफनाक मामले में हम सीधे पुलिस रिपोर्ट्स और आधिकारिक तथ्यों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात उन बंद दरवाजों के पीछे सचमुच क्या हुआ था। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस केस की तह तक चलते हैं। इस पूरे मामले के इर्द गिर्द जो सबसे बड़ा रहस्य है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये वाकई एक आत्महत्या थी या फिर किसी गहरे खौफ का नतीजा। कई बार चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं और इस घटना की असली तस्वीर तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उस रात की शुरुआत आखिर हुई कैसे और ये घटना दुनिया के सामने कैसे आई। जगह थी नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का चौड़ा गांव। रात का वक्त था जब अचानक एक लड़का और एक लड़की एक इमारत की तीसरी मंजिल से सीधे नीचे आ गिरते हैं। नतीजा बेहद दर्दनाक था। लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक जान उसी वक्त चली गई और लड़की, वो इस वक्त दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और अपनी जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद मुश्किल जंग लड़ रही है। इस खौफनाक घटना की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर वो दोनों उस इमारत में, उस फ्लैट तक पहुंचे क्यों थे? असल में इस मुलाकात का मकसद कोई लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल नहीं था। हुआ ये था कि वो लड़का अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर गया था। मकसद बहुत सीधा था, पुरानी बातों को सुलझाना और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके पति से शांति से माफी मांगना। इसे एक मामले को सुलझाने की बहुत ही सामान्य कोशिश माना जा रहा था। लेकिन माफी मांगने की ये छोटी सी कोशिश एक हिंसक बंधक संकट में कैसे बदल गई? अगर हम इस घटना की टाइमलाइन को देखें तो स्थिति की भयावहता समझ में आती है। पहले पीड़ित माफी मांगने वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक्स गर्लफ्रेंड और उसका पति अचानक गुस्से में आ जाते हैं और उन दोनों पर हॉकी स्टिक से बुरी तरह हमला कर देते हैं। बात सिर्फ मारपीट तक नहीं रुकती। इसके बाद उन्हें तीसरी मंजिल के एक कमरे में कैद कर दिया जाता है और फिर दहशत के मारे रात के करीब 3 बजे वो दोनों उस कमरे से बचने के लिए तीसरी मंजिल से ही छलांग लगा देते हैं। रात के 3 बजे, जरा सोचिए उस बंद कमरे के अंदर डर और खौफ का वो क्या मंजर रहा होगा जिसने उन दोनों को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उन्हें 30-40 फीट की ऊंचाई से कूदना उस कमरे में रुकनों से ज्यादा सुरक्षित लगा। ये हताशा की एक चरम सीमा है। जाहिर है इस हादसे के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। सेक्टर 24 पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और वहीं से इस पूरे मामले की असली सच्चाई बाहर आने लगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जो आरोपी हैं उनका साफ तौर पर दावा था कि ये तो एक आत्महत्या है। उन्होंने कहानी बनाई कि दोनों अपनी मर्जी से छत से कूद गए, लेकिन पुलिस की फाइंडिंग्स इसके बिल्कुल उलट थीं। पुलिस जांच में साफ हुआ कि ये कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि मारपीट और उस खौफनाक कैद से अपनी जान बचाकर भागने की एक हताश कोशिश थी। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया। टेक्निकल सबूतों और पूछताछ के आधार पर एक्स गर्लफ्रेंड चंचल और उसके पति हितेश राणा को सेक्टर 22 के जी ब्लॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। उन्होंने माना कि लड़के का लगातार संपर्क में रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी गुस्से में उन्होंने ये भयानक मारपीट की। सबसे बड़ी बात, जिस हॉकी स्टिक से उन्होंने पीड़ितों को पीटा था, पुलिस ने वो भी बरामद कर ली है। पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर ये बयान दे दिया है कि इस मामले का आत्महत्या से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से हिंसा, मारपीट और बंधक बनाए जाने का नतीजा है। इस बयान ने आरोपियों की उस झूठी कहानी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया जो वो शुरुआत में पुलिस को सुना रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की बहुत गहराई से जांच कर रही है ताकि हर कानूनी पहलू को पक्का किया जा सके। लेकिन इन सब के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लड़की जो इस पूरे वाकये में किसी तरह जिंदा बच गई, वो आज भी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई अब इसी जांच के नतीजों पर टिकी है। तो अब आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। माफी मांगने जैसी एक साधारण सी पहल इतनी बड़ी जानलेवा त्रासदी में कैसे बदल सकती है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब इंसान का गुस्सा और प्रतिशोध उसके काबू से बाहर हो जाता है तो उसके अंजाम कितने दर्दनाक और कभी न बदले जा सकने वाले हो सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस मामले में जल्द से जल्द पूरा इंसाफ होगा।